बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं मार्केट एक रेंज में अब मूव कर रही है और आप देखें तो ओवर द डे ट्रेडिंग सेशन के दौरान मार्केट जो है उसने आज 66,000 को भी क्रॉस किया। क्लोजिंग जो सी है लेकिन वो थोड़ी सी डाउन साइड पे नेगेटिव क्लोजिंग जो सी दी है। जो इश्यूज़ थे वो सारे सेटल हो चुके। बाकी चीज़ें छोटी मोटी तो चलती रहती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में वो चाहे पॉलिटिकल साइड हो चाहे इकनॉमिक साइड हो, बट ओवरऑल सच कोई ऐसा खुदा न खास्ता इशू नहीं है जो कि मार्केट को बहुत बुरी तरह जो है ना वो इफ़ेक्ट करे नेगेटिवली। और ये जो पीछे पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से एक आप कह लें कि डिप आया था और एक थोड़ा सा मार्केट में आप कह लें कि क्राइसिस लाइक सिचुएशन फील हुई थी, तो वो देख लें वही हुआ कि वो एज ए अपॉर्चुनिटी जो है वो गई और जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को वेल किया वो इस वक्त एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो कर चुके होंगे डिफरेंट स्टॉक्स में, ओवरऑल मार्केट भी और तमाम स्टॉक्स को भी अगर कंसिडर करें तो। और जो उस सिचुएशन में पैनिक में ये सोच के कि ये अब जो सा मार्केट शायद दोबारा जो सी है वो 50,000 पे जाकर रुकेगी, तो वो लॉस में भी सेल किया। बहुत से लोगों ने लॉस बुक कर लिए, तो वो फिर अब डेफिनेटली इस चीज़ को रिग्रेट जो है ना वो कर रहे होंगे। और ये चीज़ें आगे भी होंगी, पहले भी होती रही है मार्केट में, कोई ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि अगर एक दफ़ा आपसे गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि उसको रिपीट ना करें, अदरवाइज़ मार्केट से रिज़ल्ट वही निकलेगा जो कि पहले लॉस की शक्ल में निकलता है। तो मार्केट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले KSE 100 को, जिसने आज 65,656 की क्लोजिंग दी, 69 पॉइंट नेगेटिव के साथ। वॉल्यूम अभी भी प्रॉपर जिसे आप कह सकते हैं ना कि अच्छे वॉल्यूम वो मार्केट में नहीं लग रहे, जो कि इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम मार्केट में थे। उसकी रीज़न ये है कि ये वही लेवल्स आ गए हैं जहाँ पर मार्केट ने अपना एक हाई लगाया था और वहाँ से फिर मार्केट जो है वो वापस हुई थी। तो अब मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है तकरीबन जो सा इलेक्शन के बाद अगर आप देखें तो विद इन 2 वीक्स मार्केट ने ज़बरदस्त किस्म का रिकवर किया। तकरीबन सारे पॉइंट्स ही जो उनसे मार्केट रिकवर कर चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट अपने आप को मैनेज करेगी। रिज़ल्ट सीज़न भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है आप देखें तो इसलिए मार्केट में वो वॉल्यूम जो से हैं उस तरह नहीं है। और आगे क्योंकि अब इकनॉमिक साइड पे चीज़ें आनी हैं तो लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल में इतने क्राइसिस देखे हैं मार्केट ने कि जो भी पिछले 4-5 साल से मार्केट में है उसको काफ़ी हद तक जो है ना चीज़ों की समझ आ चुकी है। और ये जो क्राइसिस जिन लोगों ने फेस किए हैं, ये लर्निंग जो सी है ना, ये इन क्राइसिस की वजह से आप समझ लें कि आप अगर ये मार्केट ठीक होती तो शायद ये आपको 10 साल में जाके वो चीज़ें पता चलती, वो सीखने को मिलती, उस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता जो कि आपने जो भी दोस्त पिछले 3-4 साल से मार्केट में है। तो ये दो के सिचुएशन बड़ी ख़राब थी, लेकिन रेस्ट एश्योर कि आपकी लर्निंग जो सी है ना वो बहुत बेहतर होगी और ये आगे जाके इंशाल्लाह ताला आपको पे करेगी। स्टॉक वाइज देखें तो अब सिचुएशन ऐसी है कि जो स्टॉक बॉटम आउट हो रहे हैं उनको बिल्कुल टारगेट करना चाहिए, उनमें एक मूवमेंट बनेगी। जो स्टॉक अच्छा खासा एक गेन कर चुके हैं उनमें देख लें अब करेक्शन आ जाती है, एक लेवल पे जाके उनमें डिप आता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करती है वो फ़ौरन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाते हैं। रीज़न ये है कि वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अपना एक गेन दे चुके हैं और ये एक नॉर्मल सिनेरियो होता है मार्केट में। तो आईटी सेक्टर को हमेशा हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो ज़रा आईटी सेक्टर को थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके स्टॉक्स को कि कौन सा स्टॉक इस वक्त कहाँ है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आ जाते हैं नेटसोल पे, जिसको हमने टारगेट किया था, अब सबको याद होगा, बेहतरीन प्रॉफिट दिया उसने। हमने 130 का टारगेट रखा था, आज उसने 141 का हाई लगाया है, 136 पे क्लोजिंग दी है। तो इसमें अब 130 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस के बगैर आपने नहीं रखना, 130 का स्टॉप लॉस लगा के रखें और अगर ये 140 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपने स्टॉप लॉस को 135 पे लीजिए। उसके बाद आप आ जाते हैं जी सिस्टम पे, जो कि अभी भी बाइंग रेंज में है। दो के इसका जो बेस्ट लेवल आया था 370 380 के दरमियान था, वहाँ पे गया और क्लोजिंग इसने फिर 380 से ऊपर दी और फिर आपने देखा कि वहाँ से बाउंस बैक करता हुआ 416 का इसने मेरे ख्याल में अभी रिसेंटली जो है ना वो हाई लगाया था। तो जिन दोस्तों ने तो वहाँ बाई किया, बेस्ट बाई थी, ऐसी ही अपॉर्चुनिटी वेल करनी चाहिए ऐसे स्टॉक में।
जो मिस कर गए हैं वो अभी भी 400 के करीब आता है, उससे नीचे आता है, तो टारगेट करके रखें इसको, वहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री लेनी है तो फिर स्टेप्स में लें, वन गो में ना लें। सपोज़ आपने 500 लेना है तो 200 करके आप ले लें, 1000 लेना है तो 500 की 2 लॉट्स में आप इसको ले सकते हैं। एवियन जोन्स है वो भी सेम लाइक सिस्टम, बेस्ट प्राइस पे तो नहीं है लेकिन बाइंग रेंज में है स्टिल। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो ले सकते हैं, बुरी प्राइस नहीं है। हाँ, जब 50 से नीचे जाए तो फिर तो आप इसको बिल्कुल फ़ौरन टारगेट करें, क्योंकि वो एक लेवल ऐसा होता है जहाँ पे ये तकरीबन बॉटम आउट जो है वो हो रहा होता है। टैली ने आज परफॉर्म किया है, 8.48 पे आ चुका है। इनफैक्ट 9 का हाई लगाया है इसने। इसको अब यहाँ पे बाय नहीं करना, जिन दोस्तों ने बाय किया हुआ है वो 8 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। बाइंग लेवल इसके वही थे जब ये 7 से नीचे गया था। उसके बाद फार्मा में आ जाएं। फार्मा में एबट होल्ड है जी, 481 का हाई लगाया उसने, क्लोजिंग उसने 460 की दी है। तो जिन दोस्तों ने भी बाय किया हुआ है होल्ड करें, 500 से ऊपर जाएगा तो फिर वहाँ पे इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि प्रॉफिट टेकिंग करनी है या हमने स्टॉप लॉस के साथ उसको होल्ड करना है। ऑन द अदर साइड आईबीएल हेल्थ केयर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, वो अभी भी लो साइड पे है, होल्ड करें जिनके पास है। अगर एवरेज करना चाहते हैं तो डिप पे बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं। अल्टीमेटली उसको आप टारगेट करें 45 टू 50, इसके दरमियान आपने इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अच्छा, मिचेल्स को हमने दोबारा टारगेट किया था जब इसका रिसेंट रिज़ल्ट आया, तो वो रिज़ल्ट में अब क्योंकि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है तो इंशाल्लाह ताला ये आने वाले क्वार्टर में आपको 200 प्लस की प्राइस फिर दे जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल डिप पे बाय कर सकते हैं। जब भी मिले 160 से नीचे, जितना नीचे मिले, अगर जाता है ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा तो, अगर जाता है किसी वजह से तो टेंशन नहीं लेनी, पैनिक में नहीं आना, बल्कि वहाँ पे आपने इसको ऐड करना है या एवरेज करना है। जिन दोस्तों ने पहले से बाई किया हुआ जब ये 130s में था और वहाँ पे, तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो वो इसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। जैसे ही ये 170 से ऊपर जाएगा तो फिर हम इसका स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करेंगे। अभी के लिए डिप पे आप मिचेल्स को जो है बिल्कुल बाय कर सकते हैं। इस तरह फूड में यूनिटी को जब ये 20 से नीचे आया था तब डिस्कस किया था कि वो लेवल्स हैं जहाँ पे ऐड करना है आपने, इन लेवल्स पे अब ऐड नहीं करना। यहाँ पे अब प्रॉफिट टेकिंग है, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने बाय किया था, और वो अब 23 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। सो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि एक स्विंग बनाते हैं, और इनके कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे अगर आप एंट्री ले लें हाई साइड पे तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल जो है उसको फेस करना पड़ सकता है। एट द सेम टाइम जब ये नीचे आएँ तो उस वक्त टारगेट करें तो बहुत एक क्विक गेन आपको मिल सकता है। ऑयल एंड गैस में सेम OGDC जो है अभी भी बाइंग रेंज में नहीं बल्कि प्रॉफिटिंग लेवल्स हैं इसके। बाइंग रेंज वही 115 के आसपास है, या उससे नीचे जाए तो बाइंग है, और इन लेवल्स पे 125 से ऊपर फिर आपने प्रॉफिटिंग करनी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। इसके बाद PRL जो है वो अभी जो टारगेट हमने 35 टू 40 का रखा हुआ इंशाल्लाह वहाँ पे जाएगा। 28.52 पे है, 29.35 का हाई लगाया था। दो केस की भी प्राइस अभी रिसेंट जो डिप था उसमें 26 से नीचे गया था, तो वो प्राइस इसकी बेस्ट है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। स्टिल अगर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं तो एक गो में नहीं, दो गो में आप इसको जो है ना वो फिर दो लॉट्स में जो है वो बाय कर सकते हैं। यानी कि एक आप जो है वो 28 के आसपास कर लें और बाकी कैश की ओर करें। अगर ये फर्दर डिप लेता तो वहाँ पे बाय आप जो है कर सकते हैं। अल्टीमेट इंशाल्लाह ये 35 टू 40 की प्राइस दे देगा। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ KHTC। आपको याद होगा इसका रिज़ल्ट ख़राब आया, इसने एक लोअर लॉक लगाया, उसके बाद भी फिर नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो अब ये अपना वही बॉटम आउट प्राइस के पास तकरीबन आ चुका है। तो आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, लेकिन इसने देख लें कि तकरीबन 7 पॉइंट्स की पॉजिटिव जो है ना वो क्लोजिंग दी है, और 30 तकरीबन 5 पे इसने जो है ना वो क्लोज़ की है। और जो लो लगाया वो भी 300 का लगाया, हालांकि कल का जो इसका लो था वो आई थिंक 290 से नीचे का था। तो अब यहाँ पे ये अब स्ट्रेंथ में आ चुका है, और इसमें किसी वक्त आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मूवमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पे 300 से नीचे एक बड़ी बेस्ट प्राइस है जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और अगर किसी ने हाई साइड पे बाय किया हुआ तो वो यहाँ पे एवरेज कर सकता है। 400 इंशाल्लाह ताला इसका फर्स्ट टारगेट है, और जब वहाँ पे जाएगा तो फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि आगे इसको कितना होल्ड करना है और आगे क्या टारगेट ये 500 की तरफ भी जाएगा या वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और छोटे स्टॉक में IT में मैं एक स्टॉक मेंशन करना भूल गया था, सिमेट्री, जिसको हमने टारगेट किया हुआ है। एक्चुअल ये 3.5 के आसपास था जब इसको टारगेट किया था, बेस्ट प्राइस थी वो इसकी, तकरीबन बॉटम आउट हुआ हुआ था। अभी भी अगर आप देखें तो आज की क्लोजिंग इसकी 3.84 की है, 3.94 का इसने हाई लगाया था, कल 4 से भी ऊपर था।
तो इसको अगेन अगर ये 3.7 के आसपास आता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा कि अभी तक गेम नहीं बनी, और जिस दिन इसमें गेम बनेगी तो छोटा स्टॉक है तो 2-3 रुपये जो से ना वो इजीली जो से इसमें वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और वो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ से बड़ी बेहतरीन जो है ना वो एक मूव बन जाएगी, बड़ा अच्छा गेम जो है वो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओवरऑल इसकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं, रिज़ल्ट भी ठीक है। सो इसमें दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको टारगेट करें। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कुछ स्टॉक्स में हमने स्टॉप लॉस लगाना है, कुछ में हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कुछ में हमने वैल्यू बाइंग करनी है। तो ये स्ट्रेटजी अगर हम साथ साथ लेके चलेंगे, डिफरेंट स्टॉक्स के लिए डिफरेंट जो सा सिनेरियो होता है, टाइमिंग जो सी है वो इम्पोर्टेंट होती है, मैंने पहले भी कहा था। तो जिस स्टॉक के लिए जो एक्शन होना चाहिए अगर वो हम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला अच्छा आएगा। बाकी फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक को हमने टारगेट करना है, किस में कितना पोटेंशियल है, कितना प्रॉफिट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।